मौरानीपुर की राजनीति में आरोपियों का बार लगातार जारी बना हुआ है, जहां न्यायालय में ब्रजेश पाठक उर्फ कथोली महाराज और 2 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कथोली महाराज और उनके समर्थकों द्वारा विधायक पर राजनीति के तहत षड्यंत्र कर फंसाने का आरोप लगाया। आज मौरानीपुर विधायक रश्मि आर्या के पति जयप्रकाश उर्फ पप्पू सेठ ने पत्रकार वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। फिलहाल कारण जो भी हो, लेकिन नगर में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी बना हुआ है और नगर में इस समय चर्चा पर हर चौराहे पर बनी हुई है। आखिर कौन सही और कौन गलत है? 1 साल के मैं 1 से लेके 125 करोड़ की सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या ने मंजूर करा। ये आपको पता भी होगा कि उनके टेंडर भी हो चुके हैं और जैसे ही बरसात खत्म होगी उनका काम भी। बताइए जी, एक आरोप और लगाया जा रहा है आप पर कि जो कोर्ट से मुकदमा लिखा है उसमें आपके द्वारा बताया जाए कि आप सांसद जी का भी नाम ले रहे हैं उसमें। नहीं, आरोप लगाने से कुछ नहीं है, सच्चाई सामने लगाओ। जी तो देखो 20 साल से राजनीतिक विरोधी है, आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं समझे, लेकिन उसकी सच्चाई तो लाओ ना यार। और सुनो तो सच्चाई आज नहीं कल आ ही जाएगी यार, कोई बात छुपी थोड़ी है। आज नहीं कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें ये भी बताया गया है पूरी विधानसभा में ये बता दो आप, कम से कम हमारी पत्नी को 1.5 लाख वोट मिले, नहीं समझे। हमारा जमीनी राजनीति जमीनी स्तर पर करते हैं। अच्छा ये बता दो पूरी विधानसभा में कि कौन हमारे टच में नहीं है, ये बता दो आप, कौन नहीं है टच में, बता दो आप। हम तो रास्ते रास्ते घूमने वाले आदमी हैं, नहीं समझे। जितना दौरा हमने विधानसभा चुनाव के बाद मात्र 1.25 साल में किया है कि गांव में, नहीं समझे, तो लोगों को वोटर को धन्यवाद दिया। इस तरह की राजनीति कभी देखी नहीं होगी आपने कि कोई करता हो। जीतने के बाद घर घर गए, हम कई गाँव के दौरे लगाए, बड़े बूढ़ों के पैर छू के आशीर्वाद दिया, उनको धन्यवाद दिया कि आपने कम से कम डॉक्टर रश्मि आर्या को विधायक बनाया और आपके जो काम है साथियों, आपकी जो सेवा है वो ईमानदारी से करेंगे। ये तो आपको पता ही चलता रहता होगा, फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से नहीं चलता क्या पता। ऑडियो की सच्चाई ये है कि ऑडियो हमारे सामने तो आया नहीं है। अगर कोई फर्जी तरीके से कोई बात कर रहा हो, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है, ये तो बनाया जा रहा है। ऑडियो अगर होता तो जो भी लोग हैं वो सामने आते और वो बताते किसकी आवाज़ है किसकी नहीं है। ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं है, ये बनी बनाई कहानी। अच्छा ये बताओ पत्रकार साथी है, कहीं से लगा है कि बाधा उत्पन्न हो रही है, कहीं से लगा बताओ। एक भी वो ऐसा है वो पूरी तरह से नगर पालिका चलाने में असफल है, चला नहीं पा रहे, इसलिए वो आरोप लगा रहे। एक भी बात आप सच्चाई ला दो कि हम नगर पालिका चलाने में कहीं बाधा पैदा कर रहे हो, बता दो आप। कोई भी बात आप सब लोगों को पता है, आप लोग पत्रकार साथी हो, एक एक चीज़, एक एक रास्ता, एक एक शहर में पूरी तरह चारों तरफ घूमते हैं, कहीं से लगा कि बाधा पैदा हो रही है। चलिए बता दें। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, नगर पालिका उनकी वोट उनका, हमसे क्या मतलब है यार। हमारा जो काम है कि शहर के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं बनाना, विकास के आप लगातार देख रहे होंगे कि विकास के कितने सारे जो कार्य हैं हमने बुंदेलखंड विकास निधि से, विधायक निधि से, जो CSC की जो समस्या है, इसके अलावा महापुरुषों के नाम से गेट, समझे, रानीपुर में मौरानीपुर की तरह रिवरवे, नहीं समझे, राइटवार समाज के लिए धर्मशाला और नन्ही माता पे धर्मशाला, ऐसे तमाम काम है साथियों। पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद साथियों। अभी काफ़ी दिन से थे बाहर और हमारा जो मौरानीपुर आना होता है वो शनिवार और इतवार को होता है, लेकिन सावन के महीने में इतवार और सोमवार को यहाँ के जो क्षेत्र के लोगों की समस्या है उनको सुनना, विकास के जो काम हैं उनके बारे में चर्चा करना। लेकिन पत्रकार वार्ता का मतलब ये है कि कोई एक मुकदमा माननीय कोर्ट के द्वारा लिखा गया, नहीं समझे, उसको लेके जो 20 साल से जो राजनीतिक विरोधी है, नहीं समझे, उन्होंने सीधा सीधा आरोप जब लगाया तो जवाब देना हमने उचित समझा, नहीं समझे। जो जवाब जिनको हम दे रहे हैं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनका इतिहास अगर युवा पीढ़ी को नहीं पता हो, तमाम माता और बहनों को नहीं पता हो कि हम पे तो आरोप लगाना आसान है, नहीं समझे। जो आरोप लगा रहे उनका इतिहास पता है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे
दर्ज हैं। मौरानीपुर थाने में हिस्ट्री सीट है और साथियों 92-93 के दौर में पूरे बाजार में पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया उनका, नहीं समझे। एक फर्जी गौ सेवक जो बनते हैं साथियों अपराध से जो पैसा कमाया हुआ है कई हजारों करोड़ की तादाद में है साथियों, षड्यंत्र के तहत साथियों कि वो खुद अपराधी है इतने बड़े कि जो हमारे अपराध से पैसा जो कमाया हुआ है ये कहीं पुलिस गैंगस्टर लगा के हमारी संपत्ति को जब्त नहीं कर ले साथियों। जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले तलाक दे चुके हैं। ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है कि अगर युवा पीढ़ी को पता नहीं हो तो हम बता दें कि जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले कैसे तलाक आप दे दिए, तलाक दे दिया तो फिर रह कैसे रहे साथियों। इनके तमाम घोटाले हमारे सामने आते हैं। ओरछा में करोड़ों की जमीन जो उनकी पत्नी के नाम थी 3 पार्टियों को बेच दी, नहीं समझे। उसमें भी जो पीड़ित पक्ष है वो वहाँ मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला में वहाँ SSP से मिलके उनके खिलाफ जल्द से जल्द FIR होने वाली है साथी। जिस तरह का ये कुछ विरोधी जो मान के चलो कल आरोप लगा रहे थे कि जो बालू माफिया है, बालू का ठेकेदार है, उस पर हमने मुकदमा लिखा दिया साथियों। हमसे उसका क्या मतलब। आपने 500 मीटर का खनन का पट्टा लिया, सबको पता पूरा कि 5 किलोमीटर तक आपने खोद मारा, 2 बार उन पर जुर्माना लगा, अभी जुर्माने की जांच चल रही। उसके खनन के भी कुछ नियम होते हैं। सिथौरा घाट में आपने जो है कम से कम 30-35 फुट के गड्ढे कर दिए जिसमें एक माँ 10 साल का जो बालक है डूब के मर गया साथियों। उस गांव के लोग आके जो खनन के ठेकेदार हैं उनके घर आके वो न्याय मांग रहे हैं। उनके घर पे उसकी बच्चे के शव को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। वहाँ पे जो है साथियों जो अधिकारी आए, SDM आए, CO आए, तमाम अधिकारी आए, उन्होंने लगा कि नहीं इन ठेकेदारों ने नाजायज किया है साथियों, तो उनकी FIR लिखाई गई। आरोप हम पे भी लगा दो जी, कोई बात हुई साथियों। वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर उनके घर का दूध भी फट जाए ना तो वो फिर अपने घर की गैया तलाशेंगे कि कहीं पप्पू सेठ इसको नींबू तो नहीं चुका गए। इस तरह इस तरह के लोग हैं यार। हम हमेशा साफ सुथरी राजनीति करी है। एक और आरोप लगा रहे हैं कि वो बादल हैं, बादल पे हमने कोई मुकदमा हमारे द्वारा लिखाया गया। बादल भी कई मुकदमे मौरानीपुर थाने में दर्ज है। जब विधायक डॉक्टर रजनिया नहीं थी, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक सब इंस्पेक्टर की गिरबान पे हाथ मारा, उसको गाली गलौज करी, उस मामले में पुलिस ने जेल भेजा और महीनों बाद वे छूटे। इसके अलावा कई मुकदमे हैं। और कोई प्रश्न पूछना तो हम जहाँ एक जो न्याय